हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एफपीएनएस वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड के बारे में। ये वीडियो दोस्तों आपकी एजुकेशन के लिए है। साथ ही अगर आप वीडियो को देखने के बाद अगर स्टॉक में बाय या सेल करते हैं, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करिएगा। साथ ही हम यहाँ पर बात करेंगे इस स्टॉक में आने वाले समय में कौन से सपोर्ट और टारगेट रहेंगे। साथ ही लॉन्ग टर्म बेसिस पर जिन लोग ट्रेड करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और अगर आपने इस कंपनी के स्टॉक ले रखे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी पता चले किस तरह से आप अपने आप से चार्ट के थ्रू अपने लेवल्स पता कर सकते हैं और अपना बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप अपने शेयर में बने रहना चाहते हैं और आपको इसके और भी अच्छे बेहतरीन लेवल्स प्राप्त करना है तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कल के दिन इस स्टॉक में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आने वाली है, जो कि आप सभी को पता होगा कि स्टॉक में कल जो है अनाउंसमेंट हुआ है कि इसका रिजल्ट आने वाला है। तो कल के दिन स्टॉक में रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार रहेगा जिस किसी ने भी इसका स्टॉक ले रखा होगा। साथ ही लास्ट टाइम ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो स्टॉक में जो है बहुत अच्छी ट्रेडिंग हुई है। 16 लाख शेयर की ट्रेडिंग की गई है और 16 लाख शेयर जितने भी ट्रेड हुए वो सभी 100% स्टॉक डिलीवरी में लिए गए हैं। क्यों? क्योंकि स्टॉक लोअर सर्किट में था और लोअर सर्किट में स्टॉक होने की वजह से जो सारे स्टॉक खरीद के रख लिए गए हैं। साथ ही यहाँ पर देखिएगा लास्ट टाइम जो इनको जो नेट प्रॉफिट और लॉस हुआ था उसमें अगर आप देखेंगे तो 19 लाख का लॉस था और उससे पहले 8 लाख का प्रॉफिट था। पर यहाँ पर सेल्स और रेवेन्यू के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि कंपनी आने वाले समय में परफॉर्म करने वाली है। अभी लेटेस्ट कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें कहा गया था कि इन्होंने जो है सीएफओ चेंज किया हुआ है और जिस दिन से ये न्यूज़ आई थी उसके दूसरे दिन से स्टॉक में अपर सर्किट लगा था और उस दिन अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में बहुत बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला था, जो लगभग 20% स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी, जो कि ₹1 से लेके ₹1.20 तक का इसमें ऊपर का लेवल देखने को मिला था। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी उस दिन और अब कल के दिन फिर से न्यूज़ आने वाली है। अब हम आ चुके हैं चार्ट में और अगर आप चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने ये जो चार्ट लिया हुआ है ये वीकली चार्ट है। अब वीकली चार्ट में आपको अच्छे से क्लियर से दिखाई देगा कि स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है कि डाउन ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि स्टॉक पहले जो लेवल थे वो 18 से 20 का हाई बना हुआ था, उसके बाद से ही स्टॉक डाउन ट्रेंड में था और स्टॉक यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल 16-17 पैसे पे था, उसके बाद एक अप रैली आई ₹3.5 तक की, उसके बाद फिर से स्टॉक डाउन ट्रेंड में आया था। पर अगर आप अभी देखेंगे तो वीकली चार्ट के बेसिस पर अगर आप मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक इसी के ऊपर काम कर रहा है। जो दोनों मूविंग एवरेज है 200 और 50 का, इन दोनों के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो हम इसी के बेसिस पर आने वाले समय के जो टारगेट है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक्सटेंड ट्रेंड लाइन के ऊपर और यहाँ पर हम जो पुराने लेवल्स थे उनको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हम पुराने लेवल्स को मार्क कर लेते हैं जो हमारा पिछला हाई था जो लगभग ₹1.60 का था। उसके पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक हमारा हाई बना हुआ था, हम इसको मार्क कर लेते हैं तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि ऊपर के जो लेवल्स है वो कौन-कौन से। तो यह देखिएगा कि ₹1.35 36 के आसपास का एक दूसरा लेवल था जो स्टॉक ने अभी रिसेंट में हाई बना करके वापस नीचे आया हुआ है। ठीक है, और यही हाई अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बना हुआ है। उसके बाद अगर हम पुराने लेवल्स और देखते हैं तो यहाँ पर एक हाई हमारा यहाँ पर बना हुआ और यहीं पर हमारा लो भी बना हुआ था। तो हम इस लेवल को मार्क कर लेते हैं जो कि लगभग हमारा है ₹2 का। तो ₹2 के आसपास का एक लेवल बना हुआ है। जैसे हमारा ये दोनों लेवल ब्रेक होता है तो हमारा लेवल ये रहेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक लेवल हमारा जो पिछला हाई था यहाँ पर देख सकते हैं ₹3.5 का। ठीक है, तो ये एक हम लेवल मार्क कर लेते हैं ₹3.5 के आसपास का। अब इससे पहले भी अगर आप लेवल देखना चाहते हैं तो छोटे-छोटे लेवल्स आप देखिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ₹3 के आसपास का जो एक लेवल है, यहाँ पर लो बना है और यहाँ पर हाई बना है। ठीक है, ये लेवल आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट होगा। तो मैंने छोटे-छोटे लेवल्स बता दिए हैं।
अब जैसे ये लेवल आपको अचीव होते हैं, उसके बाद आने वाले समय में कौन-सा लेवल रहेगा, तो हम इस कैंडल के हाई का मार्क करेंगे और ये हमारे लिए टारगेट रहेगा। पर ये सब हमारे लिए तब होगा जब कंपनी में एक सेल्स का प्रोफाइल हमें दिखाई देगी, क्योंकि अभी कंपनी जो है एजुकेशन बेस पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है और अभी इनका जो है सेंटर वगैरह है, अभी अपकमिंग में और भी ओपन होने वाले हैं लगभग 50 सेंटर, और इन्होंने अपने न्यूज़ और पिछले रिसेंट इन्होंने जो अनाउंसमेंट किया था, उसमें इन्होंने बताया था, ठीक है? साथ ही यहाँ पर देखिएगा मैंने जो लेवल्स बताए ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे बताया, शॉर्ट टर्म बेसिस पर बिल्कुल नहीं है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट फ्रेम में, और डेली चार्ट फ्रेम में आप देखिएगा कि हमने जो लेवल्स बनाए हैं, इसमें आपको सपोर्ट लेवल कौन-सा मिलने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक बहुत दिनों से एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, जो लगभग हमारी ये रेंज थी लगभग 90 पैसा 80 पैसे के आसपास। तो स्टॉक यहाँ से 80 पैसे 90 पैसे से रिटर्न होकर के ऊपर चला गया। तो यहाँ पर जो लो बना था उसके बाद ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, और देखेंगे अब मूविंग एवरेज जो है हमारे उसके ऊपर आ चुकी थी स्टॉक की प्राइस 200 और 50 दोनों की। तो यहाँ से एक बुलिश रन देखने को मिल रहा है। साथ ही ये देखिएगा यहाँ पर स्टॉक ने 3 से 4 दिन ट्रेड किया, जो कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हमारा लेवल था। अब देखिएगा कि स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है, उसके बेसिस पे हमारा सपोर्ट लेवल कौन-सा रहेगा। तो हमारा मेजर सपोर्ट लेवल इस कैंडल के हाई का रहेगा, जो लगभग ₹1.05 का है या ₹1 के आसपास का, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पर ₹1 का मेजर सपोर्ट लेवल जो है ड्रॉ कर दिया है, ठीक है? ₹1 के आसपास का लेवल। अगर स्टॉक इसके नीचे जाता है तो फर्दर आपको हमारे ये पुराने लेवल्स देखने को मिलेगा और स्टॉक में फिर हो सकता है कि डाउन ट्रेंड भी देखने को मिले। तो ये हमारा एक मेजर सपोर्ट लेवल बन चुका है, ठीक है? खास करके कल का लेवल का ध्यान रखिएगा, ₹1.10 के लेवल का। क्यों? क्योंकि स्टॉक यहाँ पर पहले भी ट्रेड कर चुका है हाई बना करके, तो कल के दिन में ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है और यहाँ से एक बाउंस बैक वापस से मिलेगा, ठीक है? और जिन लोगों ने स्टॉक में बाय एंट्री ले रखी है, उनका लास्ट टाइम का लो देख रहे होंगे, यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ था, तो इस लो को आप मेजर स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा। साथ ही यहाँ पर जैसे ही बाउंस बैक आता है इस सपोर्ट को लेने के बाद में, तो पहला टारगेट आप इस कैंडल का हाई जो अभी रिसेंट में बना हुआ है उसको लीजिएगा, जो लगभग ₹1.35 का है। दूसरा टारगेट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तीसरे बड़े टारगेट की मैंने ऑलरेडी बात कर ही ली है। आपके सामने वो सारे शेयर्स के जितने भी टारगेट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है? तो ये 2-3 लेवल अचीव होने के बाद एक बीच का लेवल अगर आपको चाहिए तो ₹2.60 का, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपको मैं केवल एजुकेशन बेस पे बता रहा हूँ और इस वीडियो में ये स्टॉक बहुत ही पेनी स्टॉक है, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा और इतना ही अमाउंट अपने आप जितनी कैपेसिटी रिस्क लेने की उतना ही अमाउंट इसमें लगाइएगा 1500 स्टॉक के हिसाब से, और लॉन्ग टर्म बेसिस पर इस स्टॉक को छोड़ सकते हैं। पर फिर भी ये आपके लिए एजुकेशन के बेसिस पर है। अगर आप बाय और सेल करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें, और वीडियो में मैंने जो टारगेट्स बताए ये सारे लॉन्ग टर्म बेसिस पे है, क्योंकि इस स्टॉक में लोअर सर्किट और अपर सर्किट लगते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो।